हालेलुया। प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वह भला है, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। हालेलुया शब्द इब्रानी भाषा के दो शब्दों के मेल से बना है, हल्लेल और याह। हल्लेल का अर्थ है स्तुति करना या प्रशंसा करना, और याह का अर्थ है ईश्वर या यहोवा। इस प्रकार हालेलुया शब्द का अर्थ हुआ परमेश्वर की स्तुति हो। प्यारे मित्रों, आगमन काल हमें एक पुण्य अवसर प्रदान करता है कि हम पिता ईश्वर के प्रति धन्यवादी बने, अपने जीवन के हर एक क्षण में उसकी महत्तम दया और कृपा को पहचानें और उसके महान कार्यों का बखान करें। आज समस्त मानव जाति, सारी सृष्टि पीड़ा से कराह रही है, कई प्रकार की आपदा और विपदा से व्यथित है। महामारी और विनाश हमारे चारों ओर फैली हुई है। ऐसे विपरीत परिस्थिति में हमें पिता ईश्वर के करीब आने की आवश्यकता है। हालेलुया यह स्तुति गान हमें पिता ईश्वर के करीब लाती है। वैसे तो हमारे हालेलुया बोलने से ईश्वर की महिमा में कोई बढ़ोतरी नहीं होती और ना ही उसे हमारी स्तुति गान की आवश्यकता है, क्योंकि वह तो अपने अपार सामर्थ्य और महिमा से परिपूर्ण है। लेकिन हाँ, हम उसके महिमा के सहभागी जरूर बन जाते हैं और अपने जीवन में ईश्वरीय शांति और सुगमता का अनुभव करते हैं। चाहे परिस्थिति जो भी हो, कितनी ही विकट क्यों ना हो, स्तुति करने से हम हमेशा पिता ईश्वर को अपने करीब ही पाते हैं। वचन कहता है, प्रभु धन्य है वह प्रजा जो तेरा जयकार करती है और तेरे मुखमंडल की ज्योति में चलती है। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 89 पद संख्या 16। प्रभु यीशु का जन्म भी हमें यह बताता है कि ईश्वर हमारे साथ है और वह हमारे पास ही रहना चाहता है, हमें अपने अनंत जीवन का सहभागी बनाना चाहता है। संत लूकस अध्याय 2 पद संख्याएं 13 और 14 में हम पढ़ते हैं, एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गीय सेना का एक विशाल समूह दिखाई दिया, जो यह कहते हुए ईश्वर की स्तुति करता था, सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा प्रकट हो और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति मिले। स्वर्गदूतों का इस धरती पर आकर स्तुतिगान करना इस बात की ओर इंगित करता है कि ईश्वर का राज्य हमारे बीच प्रकट हो चुका है और हमें उस राज्य के अधिकारी बनने का निमंत्रण है। आइए हम इस आगमन काल में समय असमय पिता ईश्वर की स्तुति करें, उससे धन्यवाद दें, उसकी प्रशंसा करें, हालेलुया बोलकर उसके गीत गाएं और अपने जीवन में ईश्वरीय शांति और शक्ति का अनुभव करें।